देखिए भाई बच्चों, सर एक्सरसाइज 5.1 के डाउट कब खत्म होगी? 5.1 के डाउट? तो सर 1.5 के 1.5 के करता हूँ बेटा। एक सेकंड, ये ब्लर क्यों आ रहा है? अभी तो ठीक आ रहा था। देखिए भाई कौन सा करूँगा सेंड डाउट्स भी आपके 1.5 के निकलिए। एग्जाम्पल 29 स्टार्ट करना है ना। एक्सरसाइज कौन सी? 8. एग्जाम, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी। Circle touch the side of a quadrilateral this. Show that angle subtended at the center by the pair of opposite side are supplementary. 3 बार CBSE में आया हुआ है, तो सीधी सी बात है इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, कहानी क्या है? हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटर की साइड है जो उसे टच कर रही है। ये क्वाड्रिलेटर है भाई। ठीक है, मैं मान लेता हूं दिस इज ए बी सी और डी, ये पॉइंट्स हैं। क्वाड्रिलेटर की जो साइड्स हैं वो सर्कल को टच कर रही हैं, पी क्यू आर एस। गिवन का काम है ये। तो टू शो क्या करना है, जो ये सेंटर है आपका ओ बी द सेंटर, ठीक है, ओ आपका सेंटर है। टू शो में हमें ये शो करना है कि जो अपोजिट साइड है वो जो एंगल बनाती है सेंटर पर, उनका सम अपना 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा। कैसे?
ये देखिएगा सी बी, ये देखो पहले मैं अपोजिट साइड ए बी को देख लीजिए, सर क्या शो करना है इसमें? बता रहा हूं ना बेटा, देखते जाओ। एक जो ए बी बना रही है एंगल, अपोजिट साइड जो सेंटर पर एंगल बनाएंगी, और एक ये अपोजिट साइड जो एंगल बना रही है उनका सम 180, यानी वो सप्लीमेंट होगा। पहली चीज जो शो करनी है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180। ठीक सर है, मतलब ईच 90, क्या कह रहे हो? ईच 90 प्रूव करना पड़ेगा ना ईच 90 का क्या, ईच 90 तो बोला ही नहीं, किसने कहा ईच 90? ये 100 का हो गया। सर। वर्टिकली अपोजिट है ना? वर्टिकली अपोजिट किसने कहा? ये स्ट्रेट लाइन डी भी किसने कहा? ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन कौन कह रहा है? ओके सर। ओ पे टेढ़ी नहीं दिखाई दे रही है, ओ पे टेढ़ी भी हो सकती है यहाँ से यहाँ, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है। Okay, sir. हाँ ठीक है ना बेटा, ये जेड नहीं बन रहा आपका, क्रॉस नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक तो 1 और 2 इनका सम कितना दिखाना है? 180। सेकेंडली अगर मैं बात करता हूं ये वाले, इन दोनों का सम इक्वल के लिए मत देखना कि इक्वल के लिए लगा रहा हूं, इन दोनों का सम कितना दिखाना है? 180। अपोजिट साइड जो सेंटर पर एंगल बनाएंगी वो सप्लीमेंट्री होगा। पहले तो ये बताओ, ये समझ आ गया कि क्या प्रूफ करना है? भाई एक सेकंड बेटा होल्ड करना। हेलो, देखो बच्चों, टू शो समझ आ गया अच्छे से क्या शो करना है? किसी को दिक्कत? टू शो में हो जाएगा प्रूफ। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे। चलो ज्वाइन कर लो, वो परपेंडिकुलर तो अपने आप हो जाएंगे। ज्वाइन RO SO OP OQ। ठीक है बेटा, इनको ज्वाइन कर दिया। कुछ एंगल की नेमिंग नेमिंग कर रहा हूं मैं, वो देखना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? ठीक। नाउ वी नो दैट radius is always perpendicular to tangent at point of contact। होती है नहीं होती? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर ऐसा है तो आपके कौन कौन से पॉइंट होंगे जो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे? बताइएगा बेटा, कौन कौन से होंगे? SO, जहां पे ये चीज आ रही है वहां पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहां देखिए
ये 90 का, ये 90 हो जाएंगे, ये 90 हो जाएंगे। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक, क्लियर है। इसको रीजन को ना मैं स्टार नाम दे देता हूं, मेरे को देना पड़ेगा ये रीजन आगे। अब दो ट्रायंगल में देखेंगे, सिर्फ दो ट्रायंगल में। कौन से में? कोई भी दो, ये वाले ले रहा हूं मैं। एक तो ये वाला, सभी देखिए बेटा, एक तो ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला, इन दोनों में देखना, इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक। इन ट्रायंगल कौन सा? ORC एंड ट्रायंगल OQC। ध्यान से, OR इज इक्वल्स टू OQ। वैसे चलो इस स्टार से ही बोल देंगे, OR इज इक्वल्स टू OQ। रीजन, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर है भाई? उसके बाद इसके अंदर OC कॉमन, ठीक है। अब 90 वाला दे देते हैं, इसको नाम दे दो। वैसे अगर 90 का ना दो, अगर ये रीजन नहीं देना चाहते तो RC और CQ, ये देखो ना, ये RC जो है और CQ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये दोनों भी तो आपकी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके लिए वो लाइन लिखनी पड़ेगी। अब मैंने 90 वाली लाइन लिख दी है तो मैं रीजन ये दे देता हूँ, RHS से हो जाएगा अभी, फिर साइड से हो जाएगा, ठीक है। देना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब मैंने 90 वाला रीजन लिख दिया है तो इसलिए मैं एंगल 8 तक हो गया ना, ये 9, एक सेकेंड, ये 9 और 10, एंगल 9 और एंगल 10 बाय स्टार ईच 90, ठीक है। अगर आप RC और RQ लिखते, CQ लिखते तो क्या लिखते बेटा? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। यहां से क्या हो गया? दिस इंप्लाइज कौन कौन सा? ट्रायंगल ORC कंग्रेंट हो गया ट्रायंगल OQC के बाय, क्लियर और नॉट क्लियर? बताइए बेटा, यस और नो? ओके, बात करते हैं। ऐसा हो गया तो क्या एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? बाय CPCT। बस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8, इक्वेशन 1 बाय CPCT। इसी तरह से जैसे मैंने एंगल 1 और 8 को इक्वल किया है बेटा, क्या इसी तरह से 7 और 6 हो जाएंगे? सिमिलरली कॉन्ग्रेंसी का यूज करके क्या ये मैं इन दोनों में नहीं कर सकता जिससे 7 और 6 इक्वल हो जाएंगे? क्या मैं इन दोनों में नहीं कर सकता सिमिलरली जिससे 4 और 5 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या यही काम मैं इन दोनों में नहीं कर सकता क्या, जिससे 3 और 2 मेरे क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। यस और नो? तो यहां पर मैं सिर्फ लिखूंगा सिमिलरली वी कैन प्रूव। किस किस को? 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4 और 2, 3। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस। यस और नो? बोलो बेटा, कर सकते हैं? पक्का? ठीक। अब मेरा आंसर आने वाला है, बस ध्यान से देखिए। O पॉइंट है, मुझे बताइए O के अराउंड इन सभी एंगल का सम कितना होगा? सभी एंगल का सम कितना होगा बेटा? 360। ओके, चलिए नाउ वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 360। रीजन दे सकते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अब ध्यान से देखना,
मुझे पहला लेके आना है ए ओ बी और सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी की तरफ सभी की नजर हो। ए ओ बी के लिए मेरे को एंगल कौन कौन से चाहिए बेटा? 5 और 6। और डी सी ओ डी के लिए मुझे कौन कौन से एंगल चाहिए? ये जो एंगल सी ओ डी के लिए 1 और 2, 5 और 6। मेरा फोकस अब इन पे रहेगा। मैं जितने भी एंगल है सबको कन्वर्ट करूंगा अगर हो सके तो 1 में, 2 में, 5 में और 6 में। यस और नो? ठीक। 8 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 1। तो यहां से चलूंगा 1 एज इट इज। 2 मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 2 को नहीं छेड़ूंगा। 3 देखिए, 3 नहीं चाहिए। 3 को क्या लिख सकते हो? 2/4 से 3 को लिख सकते हैं 2। ये देखो 4 को 5। 4 किसके इक्वल है? 5 के। 5 को नहीं छेड़ेंगे, चाहिए है 6, चाहिए है 7, नहीं चाहिए। 7 को क्या लिख सकते हो? 6। 7 और 6 इक्वल है, इसको 6। 8 को क्या लिख सकते हो? रीजन बाय 1, 2, 3 और 4 इक्वेशन से। डबल ऑफ एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 2 प्लस डबल ऑफ एंगल 5 प्लस डबल ऑफ एंगल 6 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल, यस और नो? 1 और 2 का नाम क्या है? COD। ठीक है, वन और 2 को COD, 5 और 6 को AOB, और ये चला गया 360 डिवाइड बाय 2। समझ आ गया? ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? COD प्लस AOB इज इक्वल्स टू 180। बताइए समझ आया नहीं आया? क्लियर है? फर्स्ट मेरा यही शो करना था, हो गया नहीं हुआ भाई? फर्स्ट वाला देख लीजिए। फर्स्ट मेरा AOB और COD का सम कितना शो करना था? 180। कोई डाउट? क्लियर है? सेकंड COB, उसके लिए तो ये कर दो, उसके लिए तो सिर्फ इतना लिख दो, या तो सिमिलरली या फिर एंगल AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस AOD या DOC 360, वही क्या? कंप्लीट एंगल। ठीक है, इन चारों का लिख दिया मैंने नाम, कंप्लीट एंगल है। अब यहां से AOB, इन दोनों का सम कितना है? BOC यहीं रखो, AOD यहीं रखो, 360, उन दोनों का सम 180। उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। तो BOC प्लस AOD कितना आ गया? लो, सेकंड ये प्रूव हो गया, बाकी दोनों का जो दिखाना था। यस और नो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर यही दोनों आपको दिखाने थे, यही दोनों मैंने प्रूव कर दिए। किसी को डाउट बेटा? बताइए, चलें आगे? पक्का? गो फॉर नेक्स्ट। थर्टी। क्या कह रहा है भाई 30? देखो, प्रूव दैट टेंजेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट passes थ्रू द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके ओके ओके, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू, वेट वेट वेट, सेगमेंट, अच्छा इनके पॉइंट, अभी सेंटर का वैसे कोई लिंक नहीं दिया ना इन्होंने,
पैरेलल टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से देखो, गिवन ये लगा लीजिए ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट at P and Q and OB center of circle। O क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर? कोई डाउट भाई यहाँ तक? किसी भी तरह का किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट, to show PQ passes through the center, ये मुझे प्रूव करना है। PQ सेंटर से पास हो रही है। थोड़ा फिगर पे बात करते हैं। ए बी एंड सी डी दो टेंजेंट हैं। किस पॉइंट पर? पी और क्यू पॉइंट पर। क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा, सेगमेंट को अगर मैं स्टार्टिंग से ओ नहीं मान लूँगा, चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आप इसको यूं करो, ओ बी सेंटर है, ठीक है। अब देखो ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन कर लो। वेट करो एक बार बेटा, सेंटर पे मैं 90 का दिखाऊंगा ना, तब जाके बात बनेगी। वन 180 यहाँ देखो, अगर बुक में एक चीज देखो बेटा, इसने स्टार्टिंग से ये सेंटर से मान रखा है कि सेंटर से पास हो रही है। आप ये चीज देखो, चलो बताता हूं, ओपी को ज्वाइन करो। इसमें जो चीज है ना, ज्वाइन ओपी एंड ओ क्यू, ओपी एंड ओ क्यू। भाई सेंटर है कहीं भी, पैरेलल टेंजेंट है, ठीक। मैंने ओपी और ओ क्यू को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और हम जानते हैं रेडियस इज
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक, मतलब क्या है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। हमें दिखाना है जो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है, किस में से पास हो रही है, सेगमेंट में से पास हो रही है। आया समझ में? अभी आपको ये लग रहा है कि यहां पर ये ले ही हमने सीधी ली, अगर मैं इसको यूं लेता तो आप अच्छे से समझ जाते। वेट करो, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये टेंजेंट होगी पैरेलल, सेंटर ओ मान लिया, ये परपेंडिकुलर है रेडियस से टेंजेंट पे। अब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। मैंने क्या किया, अभी दो पैरेलल टेंजेंट लिए, मुझे दिखाना है कि ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, अभी है नहीं, गिवन नहीं है। मैं ये प्रूव करूंगा कि जो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन जो जा रही है वो सेंटर से पास होगी और सीधी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मैंने इनको सेंटर से तो ज्वाइन कर दिया, पी पॉइंट को और क्यू पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, और सेंटर से ज्वाइन होने के बाद रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, इसलिए 90-90 के भी बना दिए। अब अगर मैं ये दिखा दूं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है, अभी मैंने वो लाइन नहीं बनाई है जो पी क्यू को ज्वाइन करे, इन्होंने इस लाइन के बारे में बात की है, ये लाइन जो डायरेक्ट पी क्यू को ज्वाइन करेगी वो सेंटर में से जाएगी। इन्होंने इस लाइन के बारे में बात की है, इन्होंने ये कहा है कि इनको डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली सीधी एक लाइन होगी, वो सेंटर से जाएगी। मैं अभी लेके नहीं चला हूं वो लाइन, मैंने क्या किया, सेंटर बना दिया और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया, दैट्स इट। मैंने स्ट्रेट लाइन वो ली ही नहीं है जो ये कह रहे थे कि सेंटर से पास हो, मैंने सिर्फ सेंटर से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया अभी। बट अगर मैं ये दिखा दूं क्या कि ये जो पी क्यू लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, सेंटर से तो पास हो ही रही है, मैंने सेंटर से तो देखो ओ से तो मैं लेके चला हूं कि ये ओ से पास हो रही है, सेंटर से पास, सेंटर से ज्वाइन किया मैंने, इसको अलग पार्ट को ज्वाइन किया है, ओपी को ओ क्यू को अलग ज्वाइन किया, मैंने पी क्यू को मिलाने वाली लाइन नहीं देखी, मैंने सिर्फ ये देखा है कि मैंने इन दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। बट अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन पी ओ क्यू, जो किसको ज्वाइन कर रही है, पी और क्यू को ज्वाइन कर रही है, तो प्रूव हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन ओ में से भी पास हो रही है। अगर इसी को स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दूं तो पी ओ क्यू को मैं स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दूं तो समझ आ रही है नहीं आ रही? उन्होंने इसके बारे में बात की कि एक ऐसी लाइन जाएगी जो पी क्यू को सीधा सीधा जोड़ेगी और सेंटर से पास होगी। मैंने अभी ये लाइन नहीं ली जो पी क्यू को सीधा सीधा जोड़ रही है, मैंने तो सिर्फ ओरिजिन मान लिया कहीं था, ओ सेंटर मान लिया कहीं था और उससे इसके टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब देखो अब क्या करूंगा मैं, ड्रो CO पैरेलल AB या CD पैरेलल AP के पैरेलल मैंने ये मान लो यार, CO ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत बताओ भाई, पक्का? अब ध्यान से देखना,
दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, 3 और 4। 3 और 4 तो 90 के हैं क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, इसलिए। कहाँ दे रखा है? सी, सी दे रखा है। तो इसको क्यों भी दे रखा है, कुछ और ले लो। ई ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज एंगल 1 + 3 का सम कितना होगा? को इंटीरियर एंगल्स, यस और नो? पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो सेम साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। एंगल 3 आपका 90 का है क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो एंगल 1 भी कितने का आ गया? सेम। दिस इंप्लाइज सिमिलरली एंगल 2 + एंगल 4 का सम कितना होगा? रीजन को इंटीरियर एंगल्स। 2 और 4 का सम 180 आ गया, एंगल 2, 4 कितना आ गया? 90, 180। एंगल 2 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, तो एंगल 2 भी कितने का आ गया? बोलो भाई, एंगल 1 भी 90 का एंगल है, 2 भी 90 का। अब देखो ध्यान से, अगर आप लोगों के ये दोनों एंगल 90 के आ गए, एक तो ये भी 90 का आ गया और ये भी 90 का आ गया, तो मतलब क्या हुआ? 180 होगी। यानी कि एंगल, यानी दिस इंप्लाइज, अगर मैं बात करता हूं एंगल POQ, यानी 1 + 2 POQ, पूरे की बात करूं, इस पूरे की, ठीक है, वो कितने का हो गया? 180 का हुआ नहीं हुआ। और 180 का होने का मतलब क्या होता है? सो दिस इंप्लाइज POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी वो सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, समझ रहे? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब PQ टेंजेंट पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो है वो सेंटर से होके पास हुई नहीं हुई। PQ को जोड़ने की वाली एक सीधी लाइन, इसे प्रूव कर दिया मैंने POQ को, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज POQ is a line which joining the point P and Q and passes through the center of circle, hence proved। बताइए आया नहीं आया समझ में कि भाई POQ, मैंने पहले POQ को नहीं माना था कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने POQ को स्ट्रेट लाइन नहीं माना था, मैंने तो जस्ट सेंटर बनाया था और सेंटर से इनको ज्वाइन किया था। मुझे प्रूव यह करना था जो PQ को एक साथ ज्वाइन करेगी सीधी लाइन जो होगी वो सेंटर से पास होगी, समझ रहे? यस और नो? ठीक है। तो मैंने जो ये सेंटर से मिलाए थे दो टुकड़े P और OQ को, इसे ही प्रूव कर दिया कि इनको मिलाने वाली यही एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑटोमेटिक प्रूव हो गया वो सेंटर से तो पास होगी होगी। समझे नहीं समझे? यस और नो? क्लियर है भाई? नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर वो क्वेश्चन यू भी दे सकता है कि प्रूव दैट PQ इज अ डायमीटर। हाँ बात होगी, वही बात होगी बिल्कुल। हेंस लास्ट में लिख सकता है हेंस PQ इज ए डायमीटर, यही सारा प्रूफ करके।
ठीक है, लास्ट में लिख दे, यही प्रूव करना, उसके लिए कुछ अलग थोड़ी ना करना है। ठीक है, तो इस फिगर में ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने थोड़ा टेढ़ा करके दिखा दिया ताकि आपको क्लियर हो कि ये स्टार्टिंग से सीधी लाइन नहीं है, हमने प्रूव करना है। समझ आ गई? यस और नो? ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट 31 इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, सीबीएसई का क्वेश्चन है, देखिएगा। O is the center of a circle of radius 5 centimeter. कर दी मेंशन। और OT 13, OT intersect circle at E. Okay, OT 13 है। If AB is the tangent to the circle at E, find the length of AB. AB की लेंथ निकालनी है। देखो भाई क्या चक्कर है, ध्यान से सुनिएगा। हमें जो अभी क्वेश्चन में गिवन है उससे बात करेंगे, उससे लिखेंगे। ध्यान रहे, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, आप लोगों को फिगर नहीं देखनी है, फिगर पे किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिगर में एक्स्ट्रा चीज बना रखी है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अभी बाद में बताऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन देखो, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, बना लेता हूं। ठीक है, ये एक सर्कल है, ओ थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, ओ इसका सेंटर हो गया। T इज द पॉइंट सच दैट OT 13। अब इस लाइन से क्लियर होगा रेडियस कितनी है, 5 है, और OT कितना है, 13 है। इट मींस T सर्कल के बाहर होगा, सर्कल के अंदर होगा, सर्कल की बाउंड्री पे होगा, सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि OT डिस्टेंस ही 13 है। क्लियर है? तो इस लाइन से, फिगर नहीं गिवन है इसमें, बार बार बता रहा हूं, ये लाइन पढ़ के हमें डिसाइड करना है। ये 13 है, ठीक। नेक्स्ट OT 13, OT इंटरसेक्ट सर्कल एट E। E पॉइंट पे ये कर रहा है। AB एक टेंजेंट है टू अ सर्कल एट E। E पॉइंट पे टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करो। कर दी एक टेंजेंट AB, दिस भी A, दिस भी B। क्लियर कहानी? कोई डाउट भाई यहां तक? फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ मुझे निकालनी है। ये 5 है, ठीक, और ये टोटल 13 है, तो कितना बच जाएगा आगे वाला भाई? ये 8 सेंटीमीटर बच गया, टोटल 13 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 2 टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। T से 2 टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, जरा ध्यान से देखना। ठीक, ए पॉइंट जो होगा आपका लाइन सेगमेंट है, वो इन्होंने यही दिया हुआ है कि ये जो टेंजेंट है, ऐसे तो हम ए बी इनफाइनाइट लेंथ की थोड़ी ना लेंगे, ठीक है ना। ए बी एक टेंजेंट है, यानी कि दिस बी ए, दिस बी बी, जो पी से जो टेंजेंट आ रही है टी से,
इनके नाम कुछ भी दे दो आप, P Q, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर यहां तक? अब ज्वाइन कर दो OP को OQ को। क्या ये 90 होगा? क्या ये 90 होगा? क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। 2 फाइंड में क्या लिख दो? AB की लेंथ। क्लियर है भाई? ये 5 तो ये भी 5, समझ आ गया? ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 13 है। इस पूरे बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल POT में एंगल P जो है वो 90 का है, ठीक है? तो इस पूरे में ये भी 90 है, ध्यान रखना, ये भी 90 है, ठीक, ये भी 90 है। वैसे इस पूरे में अगर बात करूं, TP का स्क्वायर, ठीक, प्लस किसका? OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP का स्क्वायर, पता नहीं OP कितने का है, 5 का स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर। 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा? TP 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है भाई। अब TP 12 आने के बाद आप एक बात बताइए, यहां पर ऊपर वाले में चलेंगे हम। मुझे किसी भी तरह से, ध्यान से सुनना, अब मैं आपको सोचना सिखाऊंगा। पहले आपको सोचना कैसे है, सभी फिगर पे देखेंगे, सभी बच्चों का ध्यान फिगर पे हो। देखो ये पूरी 12 सेंटीमीटर आ चुकी है, ये भी और ये भी, क्लियर और नोट आ चुकी है। अगर मुझे सिर्फ इसमें ये पता लग जाए कि ये PA कितना है, क्या पता लग जाए? PA, तो क्या PA AE के इक्वल होगा? देखना, ये PA जो है इस AE के इक्वल होगा, नहीं होगा? ये जो होगा ना AE के इक्वल, और AE निकल गया, वो सिमिलर वे से E भी आ सकता है, उसका डबल कर दो चाहे। वो तो जो काम ऊपर हो रहा है वही नीचे हो सकता है, जो काम हम ऊपर की साइड कर रहे हैं वो नीचे की साइड कर दो, सेम हो जाएगा वो तो मेरे को PA निकालना है। PA किसके इक्वल होगा? मेरा AE के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। अच्छा, PA के लिए टोटल तो 12 निकल चुकी है। अगर मुझे AT पता लग जाए, क्या पता लग जाए? AT पता लग जाए बेटा, तो जरा बताओ मुझे, 12 में से AT माइनस कर दोगे तो कौन आ जाएगा? PA आ गया तो कौन आ गया? AE का डबल करो तो क्या आ गया? आंसर आ गया, आंसर आ गया। अगर मुझे AT पता लग गया, AT पता लगते ही 12 में से माइनस कर देंगे, PA आ जाएगा। अगर PA आ गया तो मेरा AE आ जाएगा, AE आ गया उसका डबल कर दो, A भी आ जाएगा, क्योंकि सेम पोर्शन नीचे, अगर दोबारा करना चाहो तो सेम चीजें नीचे करके, बट इतना हमें करना नहीं, सीधा डबल कर देंगे। क्लियर है? यस और नो? चलता हूं किसके लिए? AT के लिए। कैसे आएगा AT? बताइए भाई, कौन बताएगा? AT कैसे आएगा? सर POAE एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड 5 5 है।
तो फिर जिससे कि हमारा एपी हमारा 5 आ जाएगा और अच्छा टीपी हमारा 12 था। एक बार रोकना चाहूंगा बेटा जी, आपको स्क्वायर वाली बात दोबारा बताओ, मुझे बड़ी दिलचस्प लगी ये बात। ये आपको ये बताइए 90 90 90 कहाँ है? इसके सारे के सारे 90 कहाँ है? आप मुझे ये बताओ। 90 तो सारे नहीं है ना, तो आगे बात ही खत्म। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। ये काइट कह सकते हो, काइट की शेप तो है। काइट याद है, 8th क्लास में पढ़ी थी काइट जैसी फिगर, वो बोल सकते हैं। लेकिन चलो छोड़ो इसको। अब हमारा फोकस अगर 80 पे है तो देखिए, मैं एक बार के लिए आपका इसे x मान रहा हूं। किसको? देखना, ये x, ये भी x। कोई दिक्कत? हाँ भाई कोई दिक्कत? 80 कितना आ जाएगा? 12 माइनस x। यस और नो? अरे x आ गया तो काम चल जाएगा। अरे ये 90 स्ट्रेट लाइन है तो ये भी कितने का होगा? तो पाइथागोरस किस में लगाओ अब? ए ई टी में। 80 का स्क्वायर, यस और नो? बोलो विद्यार्थियों, 80 कितना है? ए कितना है? ये कितना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। यस और नो? बोलो भाई विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 64 माइनस करके बताओ, पक्का 80? कितने पे? 4 6 जा, यस और नो? तो x की वैल्यू कितना आ गया? x चाहिए था क्या आंसर में? तो कौन चाहिए? सिमिलरली EB भी क्या आ सकता है? यही आ सकता है। सेम अगर नीचे वाले पोर्शन में करो तो सिमिलरली वी कैन फाइंड EB is equals to 10/3 सेंटीमीटर। सो AB क्या हो जाएगा? 10/3 प्लस, यस और नो? 20/3। बताइए बेटा, समझ आया या समझ नहीं आया? झूठी हाँ सर नहीं है। पक्का? फेस रिएक्शन आपका दे नहीं रहा ना सेटिस्फेक्शन वाला। हाँ भाई मनिंद्र, सच्ची जी पक्का? चले आगे। लेवल 2 स्टार्ट होता है बेटा, और लेवल 2 के क्वेश्चन 32 बड़ा क्वेश्चन है ये तो। छोटा होता कौन सा 2 मिनट टाइम तो लगता है बेटा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक काम करो, मैं आपको 33 करवा दूं, थोड़ा टाइम कम है। 32 कल आते ही कर लेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 33 करवा देता हूं, ठीक है बेटा? एक 33 और कर लो। याद रखना आप 33 क्या कह रहा है? सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ABCD में, एक सर्कल है ABC ट्राइंगल में। सबसे पहले फिगर पे चलते हैं। ये तो कर्व ही होगी यार। तो इनकी फिगर में ही बड़ा टाइम लगता है ना।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ABC एक ट्राइंगल है, लो ABC 8, 10 और 12 सेंटीमीटर शोन इन फिगर, फिगर में दिखा रखा है, मतलब बोल रहा है कि AB जो टच कर रही है वो D पॉइंट पे टच कर रही है, एज शोन इन फिगर के हिसाब से चलेंगे। BC E पॉइंट पे, AC F पॉइंट पर। चलो चल पड़े फिगर के अकॉर्डिंग। 8 AB, अब इन्होंने ये कमाल है, BC को 8 ले लिया। अब फिगर में ना तो इन्होंने फिगर में दिखाया, देखो ना तो इन्होंने फिगर में ये बात बोली कि 8 कौन सी साइड है, स्टेटमेंट दे रखी, फिगर दे रखी। सॉल्यूशन में BC को 8 ले रखा, फर्क पड़ेगा ना उससे। ये जो 2 फाइंड में है ना, इससे फर्क पड़ने वाला है बेटा। AD निकालना है, BE निकालना है और CF निकालना है, ये तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों की वैल्यू अगर मैं BC को 8 लेता हूं तो अलग आएगी और AB को लेता हूं तो अलग आएगी। और अकॉर्डिंग टू रूल ABC में 8, 10, 12 किसको लेना चाहिए? AB, BC और CA। इसने कर रखा है चेंज, AB को 12 ले रखा है, तो कोई लॉजिक नहीं है, या तो देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन दिक्कत है, आप इसमें AB को 8 लेके करोगे तो आपका ठीक होगा उस हिसाब से। ना तो फिगर में कहीं मेंशन, ना स्टेटमेंट में कि कौन सी साइड कितने लेंथ की है। अभी मैं इसके अकॉर्डिंग मान लेता हूं, क्या कह रहा है ये? AB को 12, ठीक भाई, AB 12, ये 12, BC 8, ये 8 और AC फिर 10, लेकिन मेंशन करना चाहिए। समझ गए? बहुत इजीली निकल जाएंगे फटाक से, जितना सोचोगे उससे पहले तो आंसर ही आ जाएगा। देखो कैसे, इसे x लेट करूं तो ये भी x होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये y तो ये भी y, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये z तो ये भी z, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। यस और नो? वृंदा झूठ नहीं बोले ना? पक्का? क्लियर? x प्लस वाई कितना है बेटा? ठीक है, ओके। y प्लस जेड कितना है बेटा? x प्लस जेड कितना है? यस और नो? अरे कोई डाउट? ब्लर हो गया यार, ये आजकल ये बड़ी सिचुएशन है, कभी सारी वीडियो ही खराब हो रही हो। फोकस क्यों नहीं करता है अपने आप? मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ स्टैंड रखना पड़ेगा जो फोकस कर ले। फिर से हो गया ब्लर? देखनी हो? ठीक है ना? अब यहां से एक काम करो, y और z की वैल्यू x की फॉर्म में निकालो। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? 12 माइनस एक्स। सर x प्लस वाई इक्वल टू 12 और y प्लस z को माइनस कर लो। एक ही बात है बेटा, मैं यहाँ से देख दोनों की वैल्यू निकाल रहा हूँ। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 10 माइनस एक्स। ये z की वैल्यू उठा के यहाँ और ये y की वैल्यू उठा के यहाँ, क्या सिचुएशन बन जाएगी? 12 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, 8, ठीक है। 22 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 22 में से 8 जाएंगे बेटा और उधर जाके 2x। x कितना आ गया? x 7 आ गया। इसमें पुट करना y कितना आ जाएगा? 12 माइनस 7 कितना हो गया? 5। z कितना आ जाएगा? 10 माइनस 7 3, 5 और 7 आ गया आंसर। 3, 5 और 7। AD क्या है? x है, तो AD कितना हो जाएगा? 7। BE कितना है? BE y है 5 और CF कितना है आपका? CF z के इक्वल कितना हो गया? z 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? हो जाएगा, सिंपल सा था, थोड़े रीजन कम लिखे हैं। कल आप लोगों को क्या करना है? अगले 5 क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क में है और
फिर आगे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है बेटा। आज क्या डे है? हाँ, कल बताऊंगा टेस्ट का टाइमिंग, ठीक है। ओके बाय बेटा। बाय सर। बाय। एक सेकेंड।